भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप आप अग्नि किस प्रकार अग्नि से तुलना करते हैं, चंद्रमा से तुलना करते हैं, सूर्य से तुलना करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है जब कोई दिक्कत होता है तो भगवान के पास सीनियर डिवोटी जो होते हैं उनके गाइडेंस में रह के भगवान के पास जाना चाहिए। और काल जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि भक्ति में नियम और बिना बेनियम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वो संतुष्टि आती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, दो कार्य करने को कहा, प्रचार करो और हरे कृष्ण जप करो। तो मैं जस्ट 2 मिनट के अंदर एक डिवोटी कोई काल का एक पॉइंट शेयर कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बोला कल प्रभु हाँ ने। बताइए, एक हाँ प्रफुल्ल प्रभु बताइए, प्रफुल्ल प्रभु। उन्होंने कल जो इस क्लास में जो एक चीज निकल के आई थी उसमें था कि आप अपनी जो भौतिक हम जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं, अपना अपने धन के लिए, अपने मतलब अपने सुविधाओं के लिए भौतिक आसक्तियां वो करते रहते हैं, जो कि सिर्फ श्रम है, मतलब उसका कोई वो नहीं है। और हम अपनी पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते। जैसे प्रभु ने कल एक एग्जाम्पल बताया हुआ था कि जो अपने गोपीनाथ प्रभु है, उन्होंने अपना, उनके पास पे 80 रुपीज थे और उन्होंने बहुत उसके लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि इसका क्या करूं क्या करूं। और फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने उसको दान पेटी में डाल दिया और इस तरीके से पूरी तरीके से समर्पित हो गया। आज 30 साल बाद उनका ऐसा रियलाइजेशन है। पर हम लोगों ने क्या किया, हमारी पूंजी इतनी बड़ी, हमारी हमारी तिजोरी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें भौतिक आसक्तियां भी है, इसमें हम सब अपने काम क्रोध लोभ सब हमने भरे हुए हैं और ये निकल ही नहीं रहे। तो इसका इसका इसको लेकर के बताया था कि हमको ये सब आसक्ति भगवान में होना चाहिए, वैष्णव में होना चाहिए। और एक पॉइंट कोई शेयर करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, कल प्रभु जी ने बताया था कि यदि हम भौतिक संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु उसके बदले में हमको मतलब निराशा ही मिलती है, संतोष, सेटिस्फाइड भी नहीं होते और निराशा ही मिलती है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में कृष्णा हमको जो हमें चाहिए उससे भी ज्यादा देते हैं। अच्छा, ये ये समाप्त, अध्याय समाप्त हो गया। एक मिनट, फिनिश नहीं हुआ। प्रभु जी 48 श्लोक से पढ़ना है। 48, हाँ तो 48 श्लोक से आगे। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नावमः कर्म कल्पोपि विफला ऐश्वर्य अर्पिता, कल्पते पुरुषैः सैव सही आत्मा दयितो हित। अमित, प्रभु आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाए, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से श्री भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए ये तैयार रहते हैं। भ- भ- भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? कौन बता पाएगा? प्रभुपाद? हाँ बताइए बताइए, अनिकेत प्रभु बता रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते न तो भयात्। हाँ, तो ये जो श्लोक प्रभु जी बताएं, ये कितना भरोसा देने वाला श्लोक भक्त का जीवन में। यदि भक्त कुछ भी थोड़ा सा करता है, भगवान उसको नहीं भूलते हैं। तो इसीलिए कोई भक्तों को 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे या रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान जो है भक्तों के साथ में हर समय में रहते हैं। वो भक्तों का डिटर्मिनेशन को हर समय चेक करते रहते हैं कि भक्त मुझे चाहता है या फिर मेरे शक्ति को चाहता है। जैसे भक्त बोलता है, प्रभु जी मैं आपका शक्ति को चाह रहा हूँ, भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं शक्ति दे रहा हूँ तुमको। हम्म, हाँ, अर्जुन प्रो तात्पर्य पढ़िए। भगवान कहते हैं, भगवान से प्राय
भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अल्प अत्यल्प लगभग नगण्य मात्र में भी की जाए तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें श्री भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणार्थ श्री भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था। वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण ने इस उच्चारण जप को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंत्य नारायण स्मृति अंत काल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। जब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु जो ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आते हैं तो ही हम पूर्ण बनते हैं तथा पूरी तरह से तुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई मनुष्य कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी ना चाहे या श्री भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह दिव्य प्रेम में सेवा संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। यदि मनुष्य में भौतिक इच्छाएं रहे तो भी वह श्री भगवान की सेवा करके उन्हें निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे हमको ये सीखने को मिल रहा है कि कल एक मुझे क्लास दे रहे थे प्रशांत मुकुंद प्रभु हमारे मंदिर में, और वो ये बोल रहे थे कि जैसे भक्त कुछ गलती करता है देन भगवान रंगनाथ बन जाते हैं, आंखें को बंद कर देते हैं। और जैसे भक्त कुछ बहुत अच्छा चीज़ करता है तो भगवान जगन्नाथ बन जाते हैं, आँख को बहुत बड़े बड़े करके देखते रहते हैं कि मेरा भक्त क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं देन भगवान उसको बड़े आकार में देखते हैं और भगवान उसको भूलते नहीं। परंतु भक्त को ईमानदार होकर उस मतलब भगवान से प्रेम करना चाहिए। जैसे ही भक्त भूल जाएगा ईमानदारी को देन ऑटोमेटिकली भक्त का जीवन में दुख आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी निष्ठा से हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, और भक्ति जीवन में प्रतिदिन हमारी निष्ठा को और गहरा करने के लिए भागवत और भगवान का नाम का शरण लेना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे 236 डिवोटीज ज्वाइन किए हैं। बहुत ये हो रहा है, उन सब क्यों नहीं आ रहा है लाइन में थोड़ा सा। तो जैसे जिस भगवान की भक्ति का प्रचार यदि व्यक्ति करता है देन अभी 236 डिवोटीज यहाँ पे हैं। तो भगवत गीता जो है प्रभुपाद भगवत गीता के उपक्रम में बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि कैसे एक भी व्यक्ति जब इस भगवत गीता के संदेश को पालन करके एक अच्छा भक्त बन जाता है तो पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा पूरा जगत का उद्धार हो सकता है। इसलिए ये प्रभुपाद जी कल कहते हैं कि वी आर ओनली होप फॉर दी सोसाइटी, हम एकमात्र होप है पूरा पूरा जगत के लिए। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो भक्त हैं उनको बारंबार विचार करना चाहिए कि प्रभुपाद और कृष्ण हमसे क्या चाह रहे हैं। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे इसको पढ़ने के बाद हमारा विचार क्या होना चाहिए, क्या पढ़ने के बाद इसको भूल जाना चाहिए या फिर इसको स्मरण रखना चाहिए, दूसरे को बताना चाहिए। एटलीस्ट भागवत प्रवेश में जो व्यक्ति अटेंड कर रहे हैं ना सुबह सुबह डेली बेसिस में, उनको एक व्यक्ति को भागवत प्रवेश का एक पॉइंट बताना चाहिए। परंतु कितने लोग बता रहे हैं मुझे पता नहीं, बता चाहिए एक पॉइंट तो एटलीस्ट एक भक्त को बताना चाहिए। यथा स्कंध शाखा नाम तरुमूलो वसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनः चाहिए। सहज प्रभु पढ़िए। जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती है।
इसी प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती है, क्योंकि भगवान हर एक के परमात्मा है। तात्पर्य, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आराधना नाम सर्वशाम विष्णु राधा विष्णु रा, एक्चुअली जैसे भगवान भगवान का जब आराधना हम करते हैं, हम कोई परसेंट भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या सभी देवी देवताओं का पूजा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अलग से हाथ को खाने देने की आवश्यकता नहीं है। ये हर एक व्यक्ति को भी समझना चाहिए। अरे प्रभुपाद हमारा पूरा परंपरा इसका प्रमाण है कि किस तरह से भगवान के भी करने से सब कुछ हो जाता है। सीमा सीमा पंवर माता जी पढ़िए। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान श्री विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और भगवान श्री विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त वैष्णव की पूजा। जो लोग भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्त हैं वे अनेक देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि लोग अनेकानेक भौतिक इच्छा के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। अतः वे शिव जी, ब्रह्मा जी, काली, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की पूजा विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु की पूजा करके इन सारे फलों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 4.31 में अन्यत्र कहा गया है, यथा सरोमूल निषेचने प्रयन्ति तस्य स्कंद भुजे पशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियान् तथैव सर्वान् अच्युते तेज्या। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को पीटकर वृक्ष के तने तथा सभी डालियां, फूलों तथा फलों को पोषित किया जा सकता है और जिस प्रकार उदर में भोजन की पूर्ति करके शरीर के सारे अंगों की पुष्टि की जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु की पूजा करके हर एक देवता को तुष्ट किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत कोई संप्रदायिक तनिष्क प्रभु पढ़िए, में तनिष्क जाति प्रभु पढ़िए। पाति धर्म तथा प्रत्युत यह विश्व के सर्व कल्याणकारी कार्यकलापों के निमित्त है। इस आंदोलन में जाति पाति धर्म या राष्ट्रीयता के भेदभाव से रहित होकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यदि मनुष्य विष्णु तत्व के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है और सभी तरह से पूर्ण बन जाता है। यहाँ पे सर्वप्रथम एक बात लिखा गया है, मैं उसको दोबारा दिखा रहा हूँ। एक मिनट। सभी प्रकार की पूजाओं में से भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु की पूजा से भी उनके भक्त वैष्णव की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। ये तदीयानाम समर्चनम, जब तक हम भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं करेंगे तब तक विष्णु के लिए आराधना की जो मनोभाव है वो हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। दिन क्या होगा, इसके नीचे लिखा है, जो भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं करते हैं उनके हृदय में क्या होता है, कामस्त्रेस्तरे हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उनके हृदय कामना में पीड़ित रहता है और कामना को पूरा करने के लिए अन्य देवता के पास जाना होता है। तो कामना कहाँ से आती है, जैसे ही हम कुछ असम्मान करते हैं वैष्णव को, हमारे हृदय में कामना पैदा हो जाता है। हम पूरा सुबह सुबह चैंटिंग करने बैठते हैं, बहुत मतलब घनिष्ठता के साथ चैंटिंग करते हैं। देन चैंटिंग करते करते भक्तों को देखते हैं सो रहा है, तो हम कहते हैं अरे अरे देखो 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 कितना हालत खराब है, सोने लगा है। जैसे हमने जज कर दिया ना, जैसे हमने थोड़ा सा जज किया, देन विष्णु गायब, देन कृष्ण गायब हो जाते हैं हमारे से। देन क्या होता है, काम भावना आ जाता है अंदर से। हम काम भावना पे आते हुए चलो मंदिर नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे भगवान की पूजा और भगवान की आराधना ठीक से नहीं हो रही है, तो अभी मुझे और कहीं जाना पड़ेगा। काल एक प्रभु जी क्लास दे रहे थे, प्रशांत मुकुंद प्रभु बोले कि प्रयागराज में वो गए थे। देन एक हट्ट योगी थे। हट्ट योगी ना गोबर गोबर को पूरा शरीर में लगा के प्रचंड धूप में, कड़क कड़क धूप में, आग में खड़े हैं। तो एक उनके साथ उनके एक मतलब उनके साथ एक भक्त थे। उन्होंने पूछा कि प्रभु जी इनको कृष्ण मिलेंगे। प्रभु जी बोलते हैं हट योग, तो कृष्ण बोलते हैं हट योग। मतलब ये योग नहीं है, हट। हट मतलब है जा, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। हाँ, तो कृष्ण किससे प्रसन्न है,
हमारे एक महाराज भी आए थे, भक्ति बृहद भागवत साहब महाराज, बोलते हैं इट इज सिंपल बट नॉट इजी। सब सकल सम्मान करिते सकति देह नाथ जथा जथा, तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। जब हम सबको सम्मान करेंगे देन ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में भगवान नाम प्रकट होंगे। जब तक हमारे मन में सबको सम्मान करने की अभिलाषा नहीं है, एटलीस्ट यदि हम किसी को सम्मान नहीं भी कर पाते हैं, अभिलाषा को हृदय में रख सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट मेरा अंदर में इनको सम्मान करने की इच्छा नहीं है, वो हो नहीं पा रहा है, एटलीस्ट न्यूट्रल भावना ये अंदर में मेरा एक पवित्र इच्छा को रख सकते हैं कि एक दिन आएगा इनको मैं सम्मान करूंगा। असम्मान की मनोभाव नहीं होना चाहिए, जजमेंट की मनोभाव नहीं होना चाहिए। जैसे गोपियां राधा रानी और अनेक जो 10 करोड़ गोपियां थी, वो कृष्ण के साथ रासलीला में नृत्य कर रही थी। जैसे उनको लगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं, लेकिन कृष्ण गायब। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हमको लगता है कि हम अच्छे भक्त बन गए, देन कृष्ण गायब। एक भक्त को कभी नहीं, हिजोली ने हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते थे, जब कोई गुरु को लगता है कि मैं इस गुरु बन गया, देन वो गुरु नहीं है, वो गोरू है। कि वो गुरु है, मतलब उस दिन से उसका फॉल डाउन स्टार्ट हो गया। तो ये सहज बात है, इट इज सिंपल, ये समझने के लिए बड़ा आसान है, पर व्यक्तिगत जीवन में इसको अपनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सकल सम्मान, सबको सम्मान देना बहुत आवश्यक है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, ब्रह्मा जी का प्रेयर में, नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च संप्रतम। ब्रजभूमि देवी माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। हे भगवान, आपको अपने कार्यकलापों में अचिंत्य है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे रहने के कारण आप भौतिक कलमश से मुक्त है। आप प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है, किंतु इस समय आप सतोगुण में स्थित है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। श्याम गोविंद प्रभु तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, भगवान प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त भौतिक कार्यकलापों को नियंत्रण में रखते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निर्गुणम गुण भक्त च। भगवान सदा ही भौतिक गुणों से परे रहते हैं, फिर भी वे उनके नियामक हैं। भगवान इन 3 गुणों को वश में रखने के लिए अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर। वे विष्णु के रूप में सत्व गुण का भार स्वयं संभालते हैं और रजोगुण तथा तमोगुण का भार ब्रह्मा जी तथा शिव जी को सौंप देते हैं, किंतु अंततः वे ही तीनों गुणों के नियामक हैं। ब्रह्मा जी ने प्रशंसा करते हुए कहा है कि चूंकि भगवान विष्णु ने सत्व गुण का भार ले रखा है, अतः पूरी आशा है कि देवताओं की इच्छाएं पूरी होगी। देवताओं को तमोगुणी असुर गुण सत्ता रहे थे, किंतु जैसे कि ब्रह्मा जी पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि सत्वगुण का समय अब आ गया है, अतः देवतागण अपनी इच्छा पूर्ति की आशा कर सकते हैं। देवताओं को ज्ञान में उन्नत माना जाता है, फिर भी वे भगवान के इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, अतः भगवान को यहाँ पर अंताय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि ब्रह्मा जी भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, किंतु भगवान के असीम ज्ञान को समझने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा याचना शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे गुणों के बारे में बताते हैं कि भगवान कैसे सभी गुणों से परे हैं, और जैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त जब भगवान को भक्ति करते हैं, देन भगवान के भक्त भी निर्गुण बन जाते हैं, गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो इसीलिए माया से हमारे पूरे आचार्य जो हैं, वो माया को डरने के लिए बोले हैं कि माया से हमको कैसे डर के रहना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, देन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया कि कैसे माया को माया से डरना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे लिए कृष्ण है। देन क्लास के बाद प्रभुपाद जी गौर निताई के सामने जाके बहुत गंभीरता के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके जो 1-2 डिसाइपल थे वो सुन रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या प्रार्थना कर रहे थे।
प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज गौर निताई, प्लीज मुझे माया से बचाइए, मैं आपका भक्ति अच्छा से कर सकूं। प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे। देन एक भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आप इस प्रकार प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, आप तो माया के ऊपर ही है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि नहीं, हम सबको भगवान के आश्रय में रहना चाहिए और भगवान को गंभीरता के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका हृदय को भगवान के सामने खोलता है। तो एटलीस्ट हम सबको पता है हमारे अंदर कितना अनर्थ है, हम कितने तमोगुण रजोगुण में ग्रस्त हैं, और श्रीमद् भागवतम जो है ये गुणों से परे हैं, और भगवान जो है गुणों से परे हैं। एटलीस्ट यदि हम लोग डेली बेसिस में इसका श्रवण भी करते हैं, देन हम यदि इच्छुक ना भी हो तो धीरे धीरे भागवत तो उसका काम करेगा ही। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे नित्यम भागवतम सेवया। जैसे कोई करंट को हाथ लगाने से करंट को पूछना नहीं पड़ता कि तुम मुझे लगोगे कि नहीं, करंट उसका काम कर लेता है। तो श्रीमद् भागवतम जैसे ही हम डेली बेसिस में इसका श्रवण करते हैं, देन श्रीमद् भागवतम उसके काम कर लेता है। काल कृष्ण किशोर प्रभु बहुत अच्छा बात बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। प्रभु जी बोल रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने जितना बोला है, एटलीस्ट 16 माला और 4 नियम का पालन यदि हम उतना भी कर लें तो प्रभुपाद जी अंतिम समय में आएंगे और हमको हाथ पकड़ के लेकर चले जाएंगे। तो गुरु एटलीस्ट हमसे क्या चाहते हैं कि अब जो जैसे काल कृष्ण किशोर प्रभु तात्पर्य को दिखा के बोल रहे थे 48 नंबर तात्पर्य को, 47 बोले 2 कार्य को भक्तों को करना चाहिए, 4 कार्य को नहीं करना चाहिए। कौन से 4 कार्य को नहीं करना चाहिए? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। और 2 कार्य को करना चाहिए, वो क्या है? नाम जप करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। और प्रचार यदि नहीं करेंगे तो हमारा नाम जप भी अच्छा नहीं होगा। ये बहुत गहरा रिलेशन है। जो व्यक्ति प्रचार करेगा, जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में दूसरों को बोलेगा, उसका नाम में परिवर्तन आएगा। ये जो हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर जो प्रभुपाद जी के परम आराध्य गुरुदेव हैं, वो इतना 10 साल तक एक जगह में बैठ के नाम जप किए। उसके बाद वो जब बाहर आते थे तो देवताओं को पूजा करने वाले डर जाते थे कि देखो भक्ति सिद्धांत शरण ठाकुर आ रहे हैं, अभी हमारे बैंड बजा देंगे, वासुदेव के बारे में बताने लगेंगे हमको। इवन रात को 12 बजे यदि कोई डिसाइपल्स आश्रम में दिख गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर को, तो गुरुदेव बोलते थे पानी कहाँ जा रहे हो? वो बोलेंगे पानी लेने जा रहा हूँ। तो गुरुदेव फिर उनको कथा स्टार्ट कर देंगे, देखो रसप यस्य कौनते हो, कि ये पानी नहीं है, ये भगवान का स्वाद है। तो एटलीस्ट हमारा परंपरा का जो लक्षण है, ये परंपरा से हमको क्या सीखने को मिल रहा है? जो हम लोग एक डेली बेसिस में पढ़ रहे हैं उसको एटलीस्ट एक व्यक्ति को हम बताएं, और जैसे हम बताते हैं तो हमारा अंदर वो मूड क्रिएट होता है कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या किया। थैंक यू वेरी मच श्रील प्रभुपाद की। और आप सबको पता है, जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि जिस प्रकार इस बार हम लोग 140 भागवतम सेट का टारगेट लिए हैं, और आपको जान के भी खुशी होगी अभी तक 17 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और भाद्र पूर्णिमा को और भी 2 महीना है, और इस लास्ट संडे को 10 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप प्लीज़, ज़रूरी नहीं कि कोई नया भक्त आएगा और बोलेगा कि प्रभु जी मुझे लेना है। हम लोग यहाँ पे 228 भक्त हैं। यदि एटलीस्ट आप आपके पड़ोसी मित्र किसी को भी इंस्पायर कर सको भागवतम लेने के लिए, देन हम संडे क्लास में या फिर किसी अनुष्ठान के द्वारा उनको भागवतम दे सकते। श्रील प्रभुपाद की आलादिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमारे यहाँ जैसे राधा माधव हैं और जगन्नाथ जी भी हैं, तो हमें राधा माधव के पास तो जल रखते हैं, तो जगन्नाथ जी के लिए भी रखना चाहिए ग्लास, 3 ग्लास में अलग अलग। बेसिकली हम लोग पानी का बोल रहे हैं क्या? जल जी प्रभु जी, पानी का। वो तो अपना अपना श्रद्धा है, कोई व्यक्ति 1 ग्लास में रखता है, कोई 3 ग्लास में रखता है। हमारे मंदिर में तो यहाँ पे 3 ग्लास में ही रखते हैं। जी जी। फिर जो अपन भोग लगाते हैं प्रभु जी, वो तो एक ही थाली में लगाएंगे ना, जब अपन लाते हाँ हैं। हाँ हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये 47 श्लोक में कर्मीजन शब्द आया, कर्मीजन शब्द, कर्मीजन शब्द का मतलब क्या है? 1 मिनट।
क्या आया था, क्या आया था? कर्मीजन शब्द या अनुवाद में कर्मीजन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए कर्मीजन शब्द का अर्थ है जो लोग काम करके खुद के इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, वो हो गए कर्मी। तो कर्मी जन मतलब जन मतलब लोग, कर्मी मतलब कर्मी लोग, ऐसा। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण मुझे जैसे मेरा प्रश्न है कि जैसे कभी प्रतिकूल समय और अनुकूल समय दो आते हैं भक्ति में। प्रतिकूल समय में ज्यादातर हम मतलब उन्नत होना चाहिए उसके, वो तो हो नहीं पाता, फिर उसमें फॉल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है भक्ति। ऐसा क्यों हो जाता है और ये समझ में नहीं पाता। जब कुछ प्रतिकूल समय आ जाता है तो जैसे भक्ति जैसे मन नहीं लगता, ऐसा हो जाता है माला में जैसे मन नहीं लगता, उसी के बारे में सोचते रहता हूँ। ये कैसे हो जाता है समझ में, इसलिए क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्न को तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन में आज तो माला ठीक ठाक चल रहा है, परंतु काल जब सिचुएशन खराब हो जाएगा या फिर शारीरिक परिस्थिति मतलब बिगड़ जाएगा या फिर यानी मन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी होगा, तब क्या होगा। गजेंद्र के साथ भी वही हुआ। एक्चुअली वही है कि ये सरल है परंतु सहज सहज नहीं है। सरल है कि अनासक्त बन जाओ, हाँ, पर सहज नहीं है क्योंकि हम आसक्त हैं। तो इसीलिए कोई वैष्णव का गाइडेंस में रह के भक्ति करोगे तो वो सबसे बेस्ट है। वैष्णव लोग हमारी गलती बता पाते हैं, वैष्णव लोग हमको गाइड कर पाते हैं। तो हमारा जीवन में ज़्यादा जो दुख होगा ना, मतलब वैष्णव लोग अम्ब्रेला बन के उस दुख के ऊपर में रहते हैं। देन बारिश भी होता है तो बारिश आपके ऊपर नहीं गिरेगा, वैष्णव के ऊपर गिरेगा। इसीलिए गोवर्धन का एक नाम है हरिदास बरिया। ये जितने भी हरिदास हैं, भगवान के दास हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रजवासी को रक्षा करने में कृष्ण को मदद की है। उसी प्रकार से हमारा जीवन का दुख तो कुछ है ही नहीं। आज जितने भी इस कारागार में है सभी का जीवन में हम सब कैदी हैं, और इतना असंख्य दुख सबका जीवन में है ना। यदि आप एक एक व्यक्ति का भी चार्ट प्रिपेयर करने लगोगे, मुझे लग रहा है जितना ट्रेन की चार्ट अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है उतना हमारा दुख का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए एटलीस्ट इस विश्वास पे रहें कि वैष्णव की शरण में रह के यदि हम डेली बेसिस में भागवतम और भगवान के नाम को जप करेंगे तो 100% वैष्णव हमारे लिए आश्रय बन सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। तो इसको डेली बेसिस में अभ्यास करिए। थैंक यू हरे कृष्ण जी। बस। और एक है कोई हमारा जहाँ रहता हूँ वहाँ माता जी और वो रहते हैं उनके हस्बैंड। तो एकादशी करने का वो पूछा था, कोई एक जन रखेंगे तो दो जन का रखना चाहिए क्या, एक जन की रख पे तभी चलेगा। एकादशी व्रत जो रखते हैं ना, बोलते एक जन में रखेंगे तो दो जन ही रखना चाहिए, ऐसे वो बोल रहा था। तो उनको क्या बोलूँ, क्या मैं तो सोचता हूँ कि एक जन रखा कोई भी रखो उसका काम वही हम करेंगे, उसको क्या बोलना चाहिए। कि 2 जन रखने से प्रॉब्लम क्या है? एक जन रखते नहीं, रख नहीं पाते, और एक जन रखते हैं। बोलते कि दो जन नहीं तो रखेंगे तो खाना कैसे बोल रहा है। बोले तो मैं भी यदि नहीं मुझे रखता। यदि मुझे काल कोई बोलेगा 4 नियम में ना, मेरे जो पत्नी है उनको मांस खाने दीजिए और मैं जुआ खेलूंगा, तो एक एक नियम हम तोड़ेंगे। तो मैं बोले प्रभु 3 नियम अच्छा है, एक नियम तो हमको तोड़ना है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? हमको इंस्पायर करना है दूसरों को। ऐसा नहीं। एकादशी व्रत क्या है, उसका महिमा ये है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि है, माधव जिनको प्रेम करते हैं वो एकादशी है। और एकादशी को यदि हम भक्तों को इंस्पायर नहीं करेंगे, हाँ वो उनका मतीय भी है क्योंकि उनको सब कुछ ज्ञान नहीं है। एटलीस्ट हम उनको बताएं, इस ज्ञान के बारे में बताएं कि एकादशी क्या है, तो उसके बाद धीरे धीरे उनका आकर्षण एकादशी के प्रति बढ़ेगा। ज्ञान का ये लाभ है, जिसका अंदर में ज्ञान होता है वो सही और गलत के बीच में विचार कर पाता है, और जिसका अंदर में ज्ञान नहीं होता वो सही और गलत में विचार नहीं कर पाएगा, इसीलिए पशु है। हाँ। जी जी, मतलब बताइए कि दो जन रखना चाहिए, ऐसे कुछ बताइए अच्छा है रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सब रखना चाहिए, एकादशी को ऐसा नहीं होना ठीक चाहिए। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था और एक प्रश्न था। प्रभु जी, मैं पहले भी प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते थे, कभी गुरु महाराज के, बहुत अलग अलग सन्यासियों के, लेकिन बीच में कई बार छूट जाता था। पर आपने मुझे बताया कि
लेक्चर आप सुनते हैं, तो बीच में मेरा छूट गया था, पर अभी जो लेक्चर सुन रहे हैं और पहले जो सुनते थे उसमें बहुत अंतर महसूस कर रहे थे। तो मैंने ये फील किया कि कोई वैष्णव अगर हमें कुछ आदेश देते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कृपा और ऐसा एनर्जी जो हमें हेल्प कर रही है। अभी लेक्चर से बहुत अलग लग रहा है कि चीज़ें हमको अंदर तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, और लाइफ में भी उसका असर पड़ रहा है। तो थोड़ा तो मेरा प्रश्न ये था कि लेक्चर हियरिंग और श्रील प्रभुपाद जी का बुक रीडिंग, इसको इसके प्रति और रुचि कैसे बढ़ाएं। और दूसरा मेरा प्रश्न था कि श्रील प्रभुपाद जी, प्रश्न रिक्वेस्ट था कि श्रील प्रभुपाद जी अभी उनके लिए ऑफरिंग, श्रील प्रभुपाद जी मेमोरियल फेस्टिवल भी आने वाला है, तो थोड़ा ऑफरिंग के लिए अगर आप सबको बता देते यहाँ से, तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो देखिए, मेरा पर्सनल जीवन में मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर को चलते फिरते नहाते खाते सुनता हूँ, परंतु डेली बेसिस में मैंने 15 मिनट का समय फिक्स करके रखा है प्रभुपाद जी के लिए, लेक्चर हियरिंग के लिए। लेक्चर हियरिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा नोट है काल का। मैंने इसको, एक मिनट, ये मेरा काल का नोट है प्रभुपाद जी का लेक्चर का। और मैं पर्सनली इसलिए सुनता हूँ क्योंकि हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद है। काल मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के ऊपर प्रवचन हो रहा था। देन प्रभुपाद जी कहते हैं प्रहलाद महाराज का भक्ति अन्य अभिलाषा सीता शून्यम, है ना। मुझे वो एक एक पॉइंट टच कर रहा था। देन उत्साह जब होता है भक्ति में ना, तो एक एक पॉइंट भी अंदर जाता है। और जब हम निरुत्साहित होकर सुनते हैं तो फिर उसका लाभ नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ दिन तक यदि निरुत्साहित भी हो तब भी सुनने का अभ्यास करने से उत्साह ऑटोमेटिकली आता है ना। जंडिस, किसी को जंडिस बीमारी हुआ है और यदि वो शुगर लेगा तो शुगर का ही वो पावर है कि वो जंडिस को भी ठीक करेगा। और शुगर पहले कड़वा भी लगता है, देन बाद में मीठा भी लगेगा। देन जी प्रभुपाद जी गुरु वैष्णव का जो लेक्चर है, प्रभुपाद जी का लेक्चर मेनली, वी आर इन द प्रभुपाद मूवमेंट ना। प्रभुपाद जी का लेक्चर ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म मतलब भगवान, और भगवान जो बोलना चाहते हो प्रभुपाद जी के माध्यम से भगवान बोल दिए। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी का लेक्चर को सामान्य नहीं सोचना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है, अभी प्रभुपाद जी का व्यास पूजा आ रहा है, प्रभुपाद जी का जन्मदिन आ रहा है 17 अगस्त को, नंदोत्सव का दिन। और स्काई ग्रुप में जितने डिवोटीज है, हमने एक प्रोमिस किया है कि 200 ऑफरिंग, 200 ऑफरिंग, ऑफरिंग मतलब श्रद्धांजलि, 200 श्रद्धांजलि हम लोग स्काई की तरफ से प्रभुपाद जी को भेंट करेंगे, अर्पित करेंगे। और वो बुक में भी छपेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भक्त हैं, काल और परसों का अंदर में, आज 22 तारीख 24 तारीख के अंदर में आपको इस ऑफरिंग को लिख के आप जिनसे कनेक्टेड है हमारे ग्रुप में उनको भेजिए। वर्ड फाइल में आपको लिखना है, जैसे मैंने अभी दिखाया, जैसे मैंने लिखा हूँ लैपटॉप में, उसी प्रकार लिख के दोगे तो फिर हम इसको बुक में छाप सकते हैं। नहीं तो यदि आप पेपर पेन में लिखोगे तो फिर फोटो खींचोगे तो होगा नहीं। आप पहले पेपर पेन में लिखिए, देन उसके बाद आपका मोबाइल में टाइपिंग करके हमको दे दीजिए। तो पहले इस प्रकार लिखना है, मेरे प्रिय प्रभुपाद, कृपया आपके चरण कमल में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। देन प्रभुपाद जी का जो आपके लाइफ में वरदान मिला है, प्रभुपाद जी आपके लाइफ में आने के बाद आपका लाइफ में क्या चेंजेस हैं, प्रभुपाद जी का पूरा दुनिया के प्रति क्या, उन्होंने दुनिया को क्या दिया है, 2-3 पैराग्राफ में वो लिखना है। और आपके जीवन में प्रभुपाद जी आने से आपको क्या लाभ हुआ है, वो एक पैराग्राफ में वो लिखना है। देन लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें ये लिखना है कि प्रभु मतलब बेगिंग फॉर मर्सी, वो प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी ना, I am trying my best, but unfortunately I am not so much attached to the holy name and to the Vaishnavas, so please help me so that I can develop some attachment for them। तो इस प्रकार कुछ निवेदन कर सकते हैं प्रभुपाद जी को। देन हम प्रभुपाद जी के लिए यदि अटैच होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण से अटैच हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रभुपाद जी का ऑफरिंग को सर्वोपरि होके लिखिए। यदि आप प्रभुपाद जी का ऑफरिंग को नहीं लिखते हैं, देन भागवत पढ़ने का भी कुछ फायदा नहीं है। जिन्होंने भागवत को रात दिन एक करके लिखे, और उनके लिए यदि हम 5-10 मिनट उनके जन्मदिन में, उनकी व्यास पूजा में उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकते हैं, तो फिर भागवतम पढ़ने का फायदा क्या है। तो ये ग्रेटिट्यूड से हमारे जीवन में एटीट्यूड आता है ना। जब प्रभुपाद जी को हम जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में अटेंशन क्रिएट होगा कि मैं तो किसी गुरु का अंडर में हूँ। देन जब गुरु का अंडर में हम रहते हैं तो हमारे जीवन में सारे दुख दूर हो जाता है, सारे भय दूर हो जाता है। देन वी बिकम फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन, है ना। प्रभुपाद, परमेश्वर राधिका माता जी, परमेश्वरी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा सा पर्सनल था क्वेश्चन कि एक्चुअली मेरा बेटा स्टडीज के लिए बाहर गया हुआ है और कल एकादशी वो भूल गया रखना। सो जैसे कहीं लेक्चर में भी सुना है कि प्रभुपाद ने बोला है, या आई डोंट नो, ऐसे कि अगर एकादशी के दिन भूल जाते हैं, किसी वजह से रह जाता है, तो आप द्वादशी के दिन भी, अगले दिन भी एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं। सो प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे एकादशी जब द्वादशी के दिन आती है तो कहते हैं वो, अच्छा हाँ, वो सच रख सकते हैं, दशमी वाले दिन वाली नहीं रखते क्योंकि वो असुरों की एकादशी होती है ना। यस यस, फिर तो क्लियर है। नहीं नहीं, फिर क्लियर है। मुझे तो मैंने कंफ्यूजन ये था कि द्वादशी वाले दिन जो एकादशी है वो असुरों वाली एकादशी होती है, वो नहीं रखनी चाहिए। तो ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, फिर क्या करना चाहिए। सो एकदम से याद आया। और एकादशी जब प्रभुपाद जी बोलते थे कि व्रत रखना एकादशी का लक्ष्य नहीं है, खाली पेट में रहना एकादशी का लक्ष्य नहीं है। हरि नाम का फुल पेट करना एकादशी का लक्ष्य है, हरि नाम को खाना। तो हरि नाम को जितनी मात्रा में हम करेंगे तो एकादशी का जो व्रत है उसका मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो आज का जीवन में फिर लोग व्रत रखते हैं, ऑब्वियसली दैट इज गुड, परंतु मुख्य उद्देश्य है भगवान के पास जाना। एक महाराज आए थे, वो बोले कि देखो रात 8 बज गया, घड़ी देख रहे हैं कि सुबह 6 कब बजेगा। एकादशी का जीवन का लक्ष्य बन गया कि देखो हर प्रतिदिन हमको खाने की लगाव नहीं रहता, पर एकादशी के दिन ज्यादा खाने की इच्छा होती है कि कब 8 बज गया, अभी 10 जी कब जी। बजेगा। तो इससे अच्छा है कि भगवान का नाम में कुछ करके उसको करें। और डेली बेसिस में हम लोग एकादशी का दिन जी 25 जी माला, इस प्रकार। थैंक यू रेवती जी, जी तो जी। ऑलरेडी थैंक यू सो गुरु मच। पूजा, हरे कृष्ण, गुरु पूजा का समय हो चुका है, तो प्लीज आप लोग कल फिर हम लोग लेंगे। श्रील प्रभुपाद।